So let's begin with our next episode, which is rituals, angel number, and the power of crystal. So, what are angel numbers? Okay. Angel numbers are numbers of synchronicity. जो भी लोग angels में मानते हैं, जानते हैं उनके बारे में, they keep on seeing, come across a pattern of certain numbers. जैसे उनकी नज़र दिन में एक बार, दो बार, चार बार पड़ेगी ही पड़ेगी. जैसे किसी को 1111 दिखेगा या 111 दिखेगा या 3333 दिखेगा. ऑफ लेट रियलाइज़ कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर पैटर्न दिखेगा. जैसे किसी की नज़र बार बार घड़ी पर जब पड़ती है तो 911 ही दिख रहा है. तो यहाँ पर आप गूगल कर सकते हो. न्यूमरोलॉजी के जैसे एंजल नंबर्स का एक सेट पैटर्न होता है कि अगर 1111 दिख रहा है और आप उसका मीनिंग गूगल करोगे तो आपको समझेगा कि आपके लाइफ में वही चल रहा होगा, या एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि आपको लाइफ में ये स्टेप लेना चाहिए या इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए या समझना चाहिए. तो हर एक नंबर पैटर्न जो आपको बार बार दिखता है वो एंजल्स का गाइडेंस होता है, जिसको आप इंटरप्रेट करके अपने फेवर में काम में ले सकते हैं. So, I would like to ask and understand how do the rituals, angel numbers, karmas are aligned universally together? So rituals are a set pattern, kind of a process to process something. जैसे कुकिंग में रेसिपी होती है, एक चीज़ पकाने की रेसिपी होती है, वैसे रिचुअल इज़ अ सर्टेन रेसिपी टू डू सम offering or some procedure, some kind of puja. Every religion have their own, certain kind of rituals to perform. Then comes, you're seeing that how it's imbibed with spirituality. So everybody has a process and procedure. So it is definitely connected to religion and spirituality also. There is a way, one religion does the ritual, there is another way. Mm-hmm. But somewhere they are not very different. They are all alike. But yes, prayers, rituals, then third thing you said, karma. Karma. So karmas, like, you cannot eradicate your karmas. That's a very vast topic to discuss, destiny, karma. But like we come to prayers and rituals, so your prayers definitely give you certain kind of strength, पावर देते हैं. रिचुअल्स उनको सिस्टमैटिक बनाते हैं. आप रिचुअल्स करो तो भी प्रेयर्स जस्टिफाइड है, आप प्रेयर्स ना करो खाली रिचुअल्स करो तो भी वो जस्टिफाइड है. आपका फेथ किस में है, आप बिलीवर किसके हो. देन इट कम्स टू कर्मा, कि प्रेयर्स और रिचुअल्स कर्मा नहीं काटते. कर्म ओनली योर कर्माज, ओनली योर कर्माज इरेडिकेट. कि आप जैसे आप येलो फीवर वाले जोन में जा रहे हो तो पॉसिबिलिटी है ही ना कि आपको येलो फीवर होगा. अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह जहाँ जाते हैं लोग सर्टेन वैक्सीनेशंस लेने पड़ते हैं, बिकॉज पहले से लोगों को पता है कि कुछ बीमारियाँ वहाँ फैली हुई हैं. ठीक है, अब वो आपका कर्मा है, समझ लो बीमारी, लेकिन आपका प्रेयर और रिचुअल है आपका वैक्सीनेशन. आप वैक्सीनेशन लगा के जा रहे हो तो काफ़ी हद तक आप पॉसिबिलिटी रूल आउट कर देते हो कि वो डिजीज़ आपको नहीं होगी, या होगी तो उस लेवल की थ्रेटनिंग नहीं होगी. सो प्रेयर्स एंड रिचुअल्स हेल्प यू इन दैट सर्टेन वे इन रिजॉल्विंग योर कर्मा, बट दे नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व इट. लाइक नो वैक्सीनेशन गारंटीज 100% पॉसिबिलिटी नहीं रूल आउट करते हैं ना. हर एक चीज़ बोलता है 1%, 99% दे अश्योर, 1% पॉसिबिलिटी तो तब भी होती है. सो बेसिस ऑन हाउ डीप रूटेड योर कर्मास आर, फिर आप कितने भी प्रेयर कर लो. लाइक आई कम अक्रॉस पीपल जो भगवान को भी चीट करने के करते हैं ना, दिन रात वो प्रेयर कर रहे हैं, माला लेकर बैठे हैं, लेकिन वो मुंह खोलते हैं तो लोगों के लिए बुरा बोलते हैं या गालियाँ लेकर बात करते हैं. सो यू कैन नॉट चीट द यूनिवर्स, सो दे कैन हेल्प यू इन दैट एक्सटेंट. So, the audience would like to know what is the process of manifestation, since everybody is talking about manifestation to attract their dream goals or anything, what they want to desire, the desire which they have for.
So what is the process of manifestation, a correct way? If you do anything systematically, the results and outcomes are always better. A formal way and an informal way. So why everybody is talking about manifestation these days? Because there would be certain people who must really have been successful in manifesting things. And that is why all the most successful people preach about it. They discuss their life stories, how they could attain their dreams or whatever they wanted to. Wish doesn't mean कि तारे तोड़ के लाना चाहती हूँ तो तारे तोड़ूंगी, manifest करना चाहती हूँ कि तारे तोड़ूंगी. But in some way or the other, for sure you will be able to manifest whatever you want, the best in your capacity. There is a certain way. Like our ancestors also used to tell us, our energies are most pious early in the morning because our brain is raw and fresh at that time. So whatever you want, start wishing first thing in the morning. While sleeping, mothers also whisper, the whatever strength they want their child to manifest. जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं उनके लिए हम सिखाते हैं मदर्स को विस्परर्स टेक्निक्स होता है कि बच्चे के कान में आप विस्पर करो, सबकॉन्शियस उसके दिमाग में रिकॉर्ड होएगा that the kid is getting up for doing the pee and is getting up dry, is not wetting the bed. So very same way you can start putting those visions and those aspirations which you want while sleeping also in your mind and then work on it. ऐसा नहीं है बस मैंने चाहा और मिल गया. शाहरुख खान ने भी कहा है ना उनकी मूवी में कि किसी भी चीज़ को उतनी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात जुगत लगा देती है, एफर्ट करती है कि आप उसको अटेन कर सको. तो सबसे पहले आप चाहो इन सेंस खाली मन में नहीं चाहो, उसके लिए फिर जो भी आपके एफर्ट लगते हैं वो एफर्ट भी करो, उसके लिए प्रयत्न करो उसी तरीके से और फिर उसको दिमाग में उसी तरीके से फीड भी करो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है, आपके फेवर में है, से अर्ली मॉर्निंग व्हाइल स्लीपिंग इन द नाइट. वो आपके दिमाग में साइंटिफिक रजिस्टर भी होता है ना. आप सोने के टाइम किसी बात को बार बार बोल के सो रहे हो तो वो रात भर आपके दिमाग में रजिस्टर होगा, तो मतलब सुबह उसके ऊपर और शिद्दत से काम करोगे और एफर्ट करोगे. So that is the scientific essence behind it. So is there any journal or is there any any affirmation for manifestation? So affirmation और journals भी करे जा सकते हैं. वो हर एक के लिए उसको क्या चाहिए उस वक्त के लिए डिफरेंट होता है ना. तो जर्नल भी इसीलिए होता है बिकॉज हैंड रिटन थिंग्स रजिस्टर सबकॉन्शियसली बेटर इन द माइंड. से पुराने लोग बोलते थे ना लिख लिख के याद करो, इतना सब होता है, लिख लिख के कितनी चीज़ें लोग इंसान कर सकते हैं. पर जो मैनिफेस्ट करना है वो तो कर सकते हैं ना. एक कोई चीज़ है एक लाइन की बार बार लिखोगे दिमाग में ज़्यादा रजिस्टर होगा. द मेन पर्पज इज टू रजिस्टर इट इन योर माइंड सो दैट यू वर्क अकॉर्डिंग. एंड सेम थिंग अफर्मेशन वर्क, क्योंकि मैं वो चीज़ बार बार अफर्म करूँगी तो मैं बोलते हैं ना कि आप एक्ट करो थोड़े दिन के लिए किसी के जैसा तो आप वैसे ही बिहेव करने लगते हो, या किसी को ज़्यादा स्टडी कर रहे हो वॉच कर रहे हो तो आप उसके जैसे ही बात करने लगते हो. वैसे ही आप कोई चीज़ बार बार अफर्म करते हो, खुद को याद दिलाते हो तो आप बिहेव भी करने लगते हो वैसे. Okay. So my last question would be for this episode is how does this crystals which people have started wearing attract them, and how do they know that it is the right crystal for them? क्योंकि बहुत लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि बहुत लोग जब अपना प्रमोशन करते हैं क्रिस्टल का तो पीपल जस्ट उनको ये होता है मुझे मनी मैग्नेट हो जाए या बिजनेस स्ट्रॉन्ग करना है रिलेशनशिप के लिए. बट क्या वो उनके लिए ज़रूरत है, और हाउ डू दीज क्रिस्टल अट्रैक्ट देम ऑर्गेनिकली? ओके, दोनों फैक्टर है. यस, फ्यू क्रिस्टल्स अट्रैक्ट ऑल्सो इंडिविजुअल्स, और ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी आपको जो भी क्रिस्टल बता रहा है वो आपको पहन लेना चाहिए, क्योंकि ये सब नेचुरल है, ये सब एनर्जी है. और कलर्स के ऊपर भी आपने नोटिस किया होगा हम लोग अट्रैक्ट होते हैं. हर एक किसी इंसान के, एक छोटे बच्चे के भी फेवरेट कलर्स होते हैं, किसी ने नहीं सिखाया होता. क्यों होता है? क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करता है कलर बच्चे को उसकी एनर्जी के सिंक में.
तो वैसे अगर कोई क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि किसी ने बता दिया है या आपको अच्छा लग गया तो आपने उठा लिया और पहन लिया, इज़ नॉट गुड. एवरीथिंग इज़ नॉट हेल्दी फॉर एवरीवन ना. हर एक किसी को हर एक खाना नहीं पचता, हर एक किसी को हर एक कलर सूट नहीं करता. वैसे ही हर एक क्रिस्टल भी हर एक किसी को नहीं सूट करता. उस वक्त आपकी लाइफ सिचुएशन में, कंडीशन में आप क्या चाहते हो, क्या ओवरकम करना चाहते हो, मैं वो सपोर्ट करते हैं. और होते तो है बहुत मैजिकल इफेक्टिव, क्योंकि पुराने लोग इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे. क्रिस्टल्स जो जेन्युइन नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. और जो राजे महाराजे होते थे वो उनके गाइडर्स, उनके एडवाइजर्स को भी अलाउ नहीं करते थे कि उनको जो स्टोन सजेस्ट किए जाते थे, क्रिस्टल सजेस्ट किए जाते थे, वो उनके एम्प्लॉय ले सकें या किसी अपने को बता सकें. इसलिए कोहिनूर भी हुआ, जितने भी बड़े बड़े फेमस स्टोन हुए, वो बड़ी बड़ी हस्तियों के ही कंट्रोल में रखे जाते थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे आम लोगों को अवेलेबल हो. थैंकफुली अभी चीज़ें आम लोगों को अवेलेबल हुई तो हैं, लेकिन उसके लिए राइट नॉलेज भी उनको अटेन करनी चाहिए कि हर एक चीज़ हर एक को नहीं सूट करती. आप स्पेशलिस्ट से जांच करके लीजिए. कोई भी जो बोल रहा है वो नहीं. आप अगर स्टोन रखने से ही पैसे आ जाते, मनी मैग्नेट हो जाता इंसान, तो फिर तो हर एक कोई ले लेता ना. उसकी कैपेसिटी का हर एक कोई अफोर्ड कर सकता था. और फिर वो पैसे वाला हो गया एक स्टोन लेकर, तो फिर वो और बड़ा लेकर और बड़ा पैसे वाला हो जाएगा. और ऐसा हुआ है क्या? नहीं ना. तो चीज़ें हेल्प करती हैं, हील करती हैं, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि मैनिफेस्टेशन में भी ये हेल्प करता है कि आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी जिस ट्यूनर पे आपको चाहिए, उस ट्यूनर पे आपको उसको सिंक करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा ना. जो रेडियो सुनना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पे सेट करोगे, तब आप उस रेडियो चैनल को सुन पाओगे. वैसे ही आपकी लाइफ में उस वक्त क्या एनर्जी, आपको नहीं पता आपको हेल्थ की ज़रूरत है, आप नहीं बीमार पड़ रहे हो, बट एनर्जी डल है, तो जो राइट हीलर होगा वो आपको सब मनी मैग्नेट सजेस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो मनी मैग्नेट हो भी जाओगे तो सब बीमारी में चला जाएगा. वो आपको सजेस्ट करेगा उस वक्त आप हीलिंग स्टोन पहनो, कि आपकी सेहत अच्छी हो. क्या स्टूडेंट है तो उसको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़े. फोकस राइट होगा तो इंसान अपने आप पैसे कमा लेगा. Right. Thank you so much for this very informative this episode, and I hope the listeners is going to view us and going to comment, and for any guidance please contact Ms. Gauri Chaturvedi. Yeah.